तो एक दिन बाद दिल्ली के दिल की बात सामने आ जाएगी, क्योंकि 8 फरवरी को जनादेश आ रहा है। ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल की सरकार बन पाती है नहीं। ये भी साफ हो जाएगा कि 27 साल से सत्ता से बीजेपी की दूरी खत्म हो पाती है नहीं। बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, लेकिन दिल्ली की हार उसे कचोटती रही है। क्या यह सिलसिला टूटेगा? दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने अपना खोया जनाधार दोबारा पाने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी से अलग अपने दम पर चुनाव लड़ा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस कोई करिश्मा कर पाती है या फिर नहीं। तो दिल्ली की राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इस बार वोट फीसदी गिरा है। पिछले बार के मुकाबले इस बार कम मतदान हुआ। हालांकि चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है। सवाल है कि कम मतदान किसे फायदा, किसे नुकसान दिलाएगा। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। क्या आप पर आपदा वाला हमला कारगर होगा? भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है। क्या यमुना में जहर मिलाने का आरोप असरदार होगा? केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं। क्या आप कांग्रेस की लड़ाई नतीजे को प्रभावित करेगी? तो अर्पिता, अब तक की अगर वोटिंग पर गौर करें तो हमने और आपने भी देखा कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मुस्तफाबाद में 69.09% मतदान हुआ है। सीलमपुर में 68% से ज्यादा मतदान, बाबरपुर, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, मटिया महल और में 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। सबसे कम मतदान 53.05% मेहरौली में हुआ है। मॉडल टाउन में 53.67% मतदान हुआ है। आरकेपुरम, मालवीय नगर, कस्तूरबा नगर, करोलबाग का कालकाजी, ग्रेटर कैलाश में 54% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ है। सवाल यह है कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये भारी मुसलमानों का मतदान करना ये क्या संकेत देता है? देखिए अर्पिता, अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे दिल्ली के वोट बैंक वोट परसेंटेज को, जो कि मुझे लगता है कि अभी 60 से कुछ ऊपर है, वो फाइनल आंकड़ों में हो सकता है कि 62 तक पहुंच जाए, तो करीब करीब तस्वीर 2020 वाली ही होगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जबरदस्त वोटिंग हुई है और खासतौर पे उसमें भी वो सीटें जो दंगा प्रभावित इलाके थे, जहां जिसमें मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बाबरपुर, गोकलपुरी जैसे तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज शामिल है, वहां पे वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है। तो क्या ये मेजॉरिटी में एंटी मुस्लिम, एंटी बीजेपी माफ कीजिएगा वोट बैंक है, जो कि बाहर निकला और वोट किया उन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, या फिर वहां पे भी डिवीजन दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी डिवीजन दिख रहा है? क्योंकि ये फिलहाल एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है कि हमने कल भी देखा कि जो आमतौर पे पिछले कई विधानसभा चुनावों से एक ट्रेंड चला हुआ था अलग अलग विधानसभा चुनावों में, कि मुस्लिम वोट बैंक इन मास इन ब्लॉक उस पार्टी या उस उम्मीदवार को वोट करता था जो बीजेपी को हराने के पोजीशनिंग में हो, उसकी ताकत ऐसी बन रही हो कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में पटक नहीं दे सकता है। लेकिन
इसमें अबरेशन जो है, एक एक्सेप्शन बिहार का पिछला विधानसभा चुनाव जरूर था जहां पे कास्ट ब्लॉक के तौर पे मुस्लिम समुदाय से वोटिंग हुई थी और उसका असर दिखा था कि आरजेडी जो माना जा रहा था कि चुनाव जीतेगी वो फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचकर भी सरकार नहीं बना पाई। वोट अगर एंटी बीजेपी गया है तो बटा कहां पर है ये कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन दिल्ली का जनादेश 8 फरवरी को सामने आएगा। अब हम अलग अलग विकल्पों की चर्चा करते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर अरविंद केजरीवाल चौथी बार सत्ता में आने में कामयाब होते हैं तो क्या होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता होंगे। दिल्ली में लगातार तीसरी बार ब्रांड मोदी को मात देने में वो कामयाब होंगे। घोटालों और आरोपों की लड़ाई में उनकी ताकत पहले से बढ़ जाएगी। वो कह पाएंगे कि जनता ने बता दिया कि वो पाक साफ है। ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसी से मुकाबले में उन्हें मजबूती मिलेगी। विपक्ष के नेताओं में उनका कद और रुतबा बढ़ा होगा। इंडिया गठबंधन के भीतर गैर कांग्रेसी दल केजरीवाल के पक्ष में ज्यादा मजबूती से जुड़ सकते हैं। हमने आपको केजरीवाल की जीतने की स्थिति में क्या होगा ये बताया, क्या होगा ये 8 फरवरी को हालांकि पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपकी तरफ से जीत के दावे में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता। तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए समझा जा सकता है कि कैसा चुनाव आयोग दिल्ली में करा रहा है। गुंडागर्दी हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, बैरिकेड लगा के वोटर्स को रोका जा रहा है। सुबह ही जीके से हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने जो मंत्री हैं उन्होंने इसकी सूचना दी थी। तो बहुत सारी जितनी गड़बड़ियां कर सकते हैं कर रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली में शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, बुजुर्गों की सेवा के लिए काम किया है और ये चुनाव रिजल्ट देगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में देगा और सरकार बनेगी। लेकिन इसका उल्टा पक्ष ये भी है कि अगर केजरीवाल हारते हैं यानी कि बीजेपी जीतती है तो क्या होगा। केजरीवाल के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका ये होगा। घोटाले के आरोप ज्यादा गहरे हो जाएंगे। बीजेपी कहेगी कि जनता ने बता दिया कि केजरीवाल ने घोटाला किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को लेकर अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को झटका लगेगा। पंजाब में कांग्रेस केजरीवाल को घेरने के लिए मजबूती से लग जाएगी। इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की हैसियत पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे। एग्जिट पोल हमारे अनुमान के मुताबिक ही है और मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूरा यकीन था और हम बार बार पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पूरा आशीर्वाद देगी। दिल्ली में एक अच्छे गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और मुझे लग रहा है कि अब दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। अमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए अब दो पक्ष हैं, या तो केजरीवाल जीतेंगे या नहीं जीतेंगे।
दोनों पक्षों में दलील ये दी जाएगी कि अगर केजरीवाल की हार हुई है तो जाहिर तौर पर बीजेपी की कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी रही होगी जिस पर वो डंके की चोट पर ये कह सकते हैं कि 27 साल बाद हमने उस मुख्यमंत्री के दौर में रहते हुए वापसी की है जिसने 3 बार सत्ता हासिल की, जिस पर तमाम आरोप लगे और उसके बावजूद बीजेपी ने यहां पर जीत का परचम फहराया। लेकिन केजरीवाल के लिए फिर सत्ता वापसी अगली बार जब चुनाव होगा तो वाकई एक मुश्किल भरा दौर रहेगा। बिल्कुल नेहा, देखिए अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में चुनाव हारती है तो उनके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस तो खड़ा हो ही जाएगा। उसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का एक्सपेंशन दिल्ली से पंजाब करते हैं, गुजरात करते हैं, गोवा करते हैं, मध्य प्रदेश में सिविक बॉडी पोल्स में जाते हैं, तो हर जगह जाके वो दिल्ली मॉडल को ही बेचते हैं वोटर्स के पास कि देखिए हमने स्कूल बेहतर किए, अस्पताल अच्छे किए, बिजली पानी जैसे मॉडल्स की बात वो करते हैं। तो जब आपका जो बरगद का पेड़ है वो अगर उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, वो पेड़ गिर जाता है, तो फिर उदाहरण आप क्या देंगे? उदाहरण स्वरूप आप किस मॉडल को पेश करेंगे लोगों के सामने और किस तरह से पार्टी को एक्सपैंड करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी की एक और सच्चाई रही है कि पार्टी बनने के 1 साल के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गई और उसके बाद कभी विपक्ष में रही नहीं है। तो क्या विपक्ष की राजनीति आम आदमी पार्टी कर पाएगी दिल्ली में? कहीं पार्टी में ऐसी स्थिति ना हो जो हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखा है, एनसीपी के साथ जैसा हुआ, शिवसेना के साथ हुआ, बाकी पार्टियों में भी टूट हुई और बीजेपी की तरफ विधायक गए हैं। तो वो स्थिति भी क्या उत्पन्न होगी? ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी के लिए बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप में अंदर खाने ये बात हो रही है बार बार कि हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी सवाल होगा कि क्या खुद अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है या खतरे में? ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए। उधर देखिए, अगर दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है और 8 फरवरी को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या होगा? अगर बीजेपी दिल्ली में जीतती है तो 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की वापसी होगी। लगातार 2 बार देश जीतने के बाद भी दिल्ली में मिलती हार का सिलसिला टूट जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली, यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में देश में सीटें में घटने पर ब्रांड मोदी पर जो घेराव विपक्ष करता रहा है, अब वो तीसरी बार कमजोर होगा, यानी ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, दिल्ली जीतना एक बड़े चैलेंज के तौर पर बीजेपी लगातार देख भी रही थी, क्योंकि आप सोचिए लगातार आप लोकसभा तो जीत रहे हैं लेकिन आप दिल्ली हार जा रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली, क्योंकि शीला दीक्षित थी तो वो केवल दिल्ली तक ही सीमित थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सत्ता पर आए तो इसको बहुत नेशनल लेवल पर उन्होंने खेल बना दिया और सीधे मोदी के सामने वही नजर आते थे और ये कहते थे मैं ही टक्कर दे सकता हूं। तो अब विपक्ष में अगर कोई बहुत बड़ा चेहरा चमक रहा होगा वो अरविंद केजरीवाल, उनको अगर हरा पाते हैं तो ब्रांड मोदी चमकेगा। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरी मेजोरिटी के साथ जो है वो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, 282 सीटें जीती। 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 303 सीटें जीती। तो दोनों ही चुनाव, चाहे 15 का चुनाव हो या 20 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा दिल्ली में। और जो लोकसभा चुनाव का स्वाद था वो कहीं ना कहीं जो है खराब कर दिया दिल्ली की जीत ने आम आदमी पार्टी की। इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है लोकसभा में, उसका स्वाद जो है दिल्ली में भी देखने को मिले। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी माइक्रो मैनेजमेंट की, हर उस पहलू को टच किया जो भारतीय जनता पार्टी से 2013 में या 15 में या 20 में अछूता रह गया। चाहे वो अलग अलग राज्यों के वोटर हों, चाहे तेलंगाना हो, महाराष्ट्र के, गुजरात के या बंगाल के या तमिलनाडु के या केरल के वोटर हो, वो यहाँ पर उनको मैनेज किया गया। उत्तराखंड के वोटरों को मैनेज करने के लिए वहाँ के लोकल नेता को यहाँ पे लगाया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार माइक्रो मैनेजमेंट पे थी। दलितों की सभाएं की हैं उन्होंने, महिलाओं की सभाएं की, मुस्लिम समाज में सभाएं की, उसके साथ साथ बम्बार्डमेंट की उन्होंने पूरे कैंपेन के अंदर। अगर आप देखेंगे एक एक दिन में 8 फरवरी को ईवीएम के पिटारे से किसकी किस्मत जागेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सभी को इंतजार है 8 फरवरी को नतीजों का।